हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। सो आज इस वीडियो में हम सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सीट बी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। तो बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा दल समूह में रहने की अवस्था। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में के उपयुक्त नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा पुरुषोचित या विधोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा साध्य अनुबंधन। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा यह व्यक्ति की अभिप्रेय स्थिति से दूर रखता है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय में। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका
इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा स्वालीनता। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 40। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षण अन्वेषण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं को सफलता के लिए आवश्यक है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा
वंश क्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषी कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इनमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना किसी प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा अवधान संबंधी बाधा विकार। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा रुचियां व्यवहार एवं आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है?
इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा इदम। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा दबाव से निपटने में। अगला प्रश्न है, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? इसका क्या उत्तर है? इसका सही उत्तर होगा अति कल्पना। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों को। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारावेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 45 घंटे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? इसका क्या उत्तर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए स्थित। अगला प्रश्न क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सो गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।